इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केएलएम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्लिनिकल। केएलएम में क्लिनिकल बहुत ज़्यादा लिखे हुए हैं, सारे नहीं आते, उनमें से काफ़ी सारे फजूल हैं। तो जो मैं आपको बताऊँ वो आप निशान लगाते जाएं और उनको लाजमी करना है, उनमें से कोई नहीं छोड़ना। बाकी में से कुछ भी नहीं आता जो मैं छुड़वा रहा हूँ। तो पहला जो है, ये पहला क्लिनिकल बॉक्स है, बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। इसमें से आपने कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल्गा करना है। और आगे जाके यहाँ पे फीमरल फ्रैक्चर करने हैं आपने। इंट्रा कैप्सुलर होते हैं, एक्स्ट्रा कैप्सुलर होते हैं, उनको काफ़ी सारे होते हैं, ये आपने फ्रैक्चर्स करने हैं। और ये सारे डायग्राम में भी देखना फ्रैक्चर बताए गए हैं। और टिबियल फ्रैक्चर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रांसवर्स मार्च फ्रैक्चर और बम्पर फ्रैक्चर वगैरह आ जाते हैं। ये एमसीक्यू वगैरह ऐसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्कुलर डिजीज यार, ये हमारे एमसीक्यू में आई थी प्रॉफ के, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असेंबली में भी आती रहती है। ये ऑस्कुलर डिजीज ये। उसके बाद ये बोन ग्राफ्ट आप देखेंगे। बोन ग्राफ्ट जो है, ये ग्राफ्ट काफ़ी सारे इस्तेमाल होंगे, बोन ग्राफ्ट, मसल ग्राफ्ट, उसके बाद नर्व ग्राफ्ट और वेसल्स ग्राफ्ट। तो आपने जस्ट यही याद रखना है कि कौन सी बोन इस्तेमाल होती है, कौन सा मसल इस्तेमाल होता है, कौन सी नर्व, ये चीज़ें मतलब। और इस क्लिनिकल में खासतौर पे सिर्फ ये जो आपने ये देखना है, ये दो पैराग्राफ, इसमें थोड़ा ये भी बताया हुआ है कि यहाँ पे टिबिया भी इस्तेमाल हो जाती है बोन ग्राफ्ट के लिए, तो इसलिए लाजमी पड़िएगा। उसके बाद ये फ्रैक्चर ऑफ द मेटाटार्सल्स, ये आपने करना है। बम्पर डांसर्स फ्रैक्चर और ऑस्ट्रेगोनियम, और ये फ्रैक्चर ऑफ द सीसामाइड मूव, आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा बस। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप वही कर लें, बहुत हैं, क्योंकि उसी में से ही आ जाएगा। 90% से भी अब आपका उसी में से ही आ जाएगा। मैंने तो यही किए थे और इसमें से आए भी यही थे, और पिछले जितने साल के पेपर हैं उनमें भी यही आए हैं। टेंशन नहीं लेनी, ये यही आएंगे आपके। कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा समझ लें, इसमें से आपके पेपर में लाजमी आएगा सवाल, या एमसीक्यू लाजमी आता है। और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये तो हमारे स्टेज पता नहीं स्टैंड अप में ये हमारे आया था एससीक्यू के तौर पे। और इन दोनों का क्लिनिकल बनता है, कंपार्टमेंट फ्रैक्चर और ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी, और आगे फिर है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ये भी आपने मतलब देखना है ये अच्छी तरह से। सेफनेस वेन ग्राफ, ये भी देख लीजिएगा कि किस तरह मतलब कौन सा है वेन ली जाती है इसमें, और किस तरीके क्या तरीका होता है बस। और ये बाकी सारी फजूल हैं, इनको देखने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। उसके बाद ये थर्ड क्लिनिकल है। ये हिप एंड थाई कंटीजन में से सिर्फ आपने जस्ट ये चार्ली हॉर्स सिंड्रोम देखना है। चार्ली हॉर्स देखना है। ये मतलब एक टाइप की मसल क्रैम्पिंग है, यानी 2-3 लाइनों में ये बताई गई होगी, बस आपने जस्ट यही एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद सॉस एब्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉस एब्सेस ये सारा ही करना है, लेकिन एक खास ध्यान यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक बताया हुआ है, 4-5 कंडीशन बताई हुई है जिनमें मीडियल साइड पे स्वेलिंग होती है। तो बाज़ औक़ात ये एमसीक्यू और एससीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि कौन सी, अगर मीडियल साइड ऑफ थाई पे स्वेलिंग हुई पड़ी है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कॉन्ड्रोमलेशिया पेटिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रनर्स नी आगे भी आएगा ये। और ये आप देख लीजिएगा, बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट पेटिला क्या होता है, बस फ्लैक्सेस की जरूरत नहीं है। और पेटेलर टेंडन रिफ्लेक्स जितने भी आएंगे आपने देखना है उस रिफ्लेक्स का दूसरा नाम, मतलब जितने भी अल्टरनेट नाम हो। और जस्ट आपने ये देखना है कि उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, कि कौन सी जो है स्पाइनल रूट, नर्व रूट के लिए को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है वो। जैसे ये L2 और L4 सेगमेंट्स की इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है पेटेलर टेंडन रिफ्लेक्स जो है। ये उसी तरह ट्रांसप्लांट ऑफ द ग्रेसिलिस, ये मसल जो है हैंड के मसल, अगर कोई ट्रांसप्लांट करना हो तो यही इस्तेमाल करते हैं, ग्रेसिलिस। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एबडक्टर्स, इंजरी टू एबडक्टर लॉन्गस, इसमें राइडर्स बोन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपने ये देखना है कि फीमर को जो है अपना फेमरल आर्टरी को ब्लॉक कहाँ पे किया जा सकता है। अगर जो है लोअर लिम्ब की कोई इंजरी हो गई, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको स्टॉप करने के लिए फेमरल आर्टरी को कहाँ पे कंप्रेस करते हैं, ये देख लीजिएगा। इन डायग्राम में ही बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे ये सेफनेस वेरिक से जस्ट रीड कर लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देख लीजिएगा फेमरल हर्नियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे समझ लें इसके रिलेटेड एमसीक्यू लाजमी आता है। और ये रिप्लेस्ड आर एसेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बार पेपर में आता रहता है, तो इनको इग्नोर नहीं करना, ये लाजमी करने हैं। ये दो हर्निया और ये एसेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी, ये दोनों रिलेट करके तकरीबन आ जाती है, क्योंकि सर्जरी में फेमरल हर्निया में कि जब सर्जरी कर रहे थे तो ऑब्चुरेटर आर्टरी जो है, एसेसरी ऑब्चुरेटर आर्टरी डैमेज हो सकती है, इसलिए ध्यान रखना होता है। और इसमें से आप ये इंजरी टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजरी टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व में ग्लूटियल गेट होगी, कौन से मसल की पैरालिसिस होगी, और ये ट्रेंडलेनबर्ग साइन टेस्ट क्या होता है, और यहाँ पे ये वेडलिंग गेट्स, उसको कंपेंसेट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझ लें फेमरल हर्निया और ये
गेट्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनेस्थेटिक ब्लॉक कहाँ पे दिया जाता है, जस्ट आप एक दफ़ा रीड कर लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये इंजरी टू द सियाटिक नर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बताना चाहिए ये इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन कहाँ पे दिए जाते हैं, ये दिया हुआ है। तो उसके बाद आ जाते हैं लेग की क्लिनिकल पे, लेग और फोसा की, पोप्लीटर फोसा और लेग की क्लिनिकल पे। इसमें इंजरी टू टिबियल नर्व ये इंपॉर्टेंट है। कंपार्टमेंट जो है इन्फेक्शन, ये स्प्रेड, ये इंपॉर्टेंट है। और एंटीरियर टिबियल स्ट्रेन, शिन स्प्लिंट ये इंपॉर्टेंट है। और ये लाजमी, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपने नहीं छोड़ने। जो मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। इंजरी टू कॉमन फेबुलर नर्व, जिस तरह अपर लिंग में थी रिस्ट ड्रॉप, उसी तरह यहाँ पे है फुट ड्रॉप। तो फुट ड्रॉप और यहाँ पे ये गेट्स वगैरह दिए हुए हैं, ये गेट्स भी लाजमी देखिएगा, स्लीपेज गेट्स, स्विंग गेट, वेडलिंग गेट, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये डीप फेबुलर नर्व इंट्रैपमेंट और ये स्काई बूट सिंड्रोम, ये 3-4 बूट के सिंड्रोम ऐसे समझ लें हैं। जॉगर सिंड्रोम, इस टाइप के मतलब 2-3 है, आपने याद रखना है, उनमें कंपेरिजन याद रखना है कि कौन सी नर्व डैमेज हो रही है जस्ट। और ये फेबुला जो है यहाँ पे एक एसेसरी बोन होती है बस। रप्चर्ड कैल्केनियल टेंडन, ये जस्ट रीड कर दीजिएगा। और रिफ्लेक्स क्या होता है, इसको जो है ज़रा, नहीं इसको बस यही है, इसी तरह करना है, ये नाम देखना है और नर्व रूट देखना है बस। और गैस्ट्रोक्नीमिया स्ट्रेन जो है, गैस्ट्रोक्नीमिया स्ट्रेन टेनिस लेग। और उसके बाद बस इतना ही इसमें से करना था। उसके बाद आ जाता है फुट की क्लिनिकल पे। फुट की क्लिनिकल में आप देखेंगे ये प्लांटर फेशियाइटिस कर लें, ये इतना मतलब मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सूरल नर्व ग्राफ्ट क्या है, ये भी मतलब आप ग्राफ्ट तो सारे देखने हैं। उसके बाद ये देख लीजिएगा जस्ट, ये पहला जो बस अंडरलाइन किया हुआ है। और प्लांटर रिफ्लेक्स कौन सा होता है, प्लांटर रिफ्लेक्स, इसमें खास ये है कि बबिन्स्की साइन दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बबिन्स्की साइन आपने अच्छी तरह से करना है। ये हमारा मेरे ख्याल से एमसीक्यू आया था प्रॉफ के अंदर, और ये काफ़ी डिस्कस भी होता है ये क्लिनिकल। उसके बाद मीडियल नर्व इंट्रैपमेंट, ये देखें जोगर सिंड्रोम, जोगर फुट, तो इसमें मीडियल नर्व इंट्रैपमेंट, ये हमारा एक ऐसी क्यों आया था प्रॉफ में, मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन यही मतलब इसी टाइप का था। उसमें जॉगर फुट सिंड्रोम लिखा होता, तो उसमें बताना था नर्व इंट्रैपमेंट कौन सी हुई है। और ये बस आप पैरा में जो अंडरलाइन किया हुआ है इसमें से, पैल्पेशन में से, तो आप वही कर लें, बहुत है। उसके बाद आते हैं लास्ट क्लिनिकल बॉक्स पे, जो है जॉइंट का क्लिनिकल बॉक्स। इसमें से ये रीड कर दीजिएगा फ्रैक्चर्स। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा एंगल ऑफ टॉर्शन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये फीमर के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से देखने हैं। जस्ट आपको नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट, कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन कौन क्या होती है, किस में मोस्ट कॉमन होती है, मेल में फीमेल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनोवेलगम वगैरह, पटेलर डिसलोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू एंगल आपने देखना है, क्यू एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आता है, क्लिनिकल भी आती है। इसकी वैल्यू उसकी आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल क्यू एंगल की। उसके बाद पटेलर डिसलोकेशन भी क्यू एंगल की वजह से ही होती है, ये भी आपने याद रखना है, उसमें फिर बताना है। और ये पटेलोफेमरल सिंड्रोम, ये रनर नहीं आपको पहले बताया, यहाँ से भी जस्ट रीड कर दीजिएगा। नी जॉइंट इंजरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा। ये अनहैप्पी ट्रायड आपसे वाइवे में भी पूछेंगे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में भी पूछेंगे, और एमसीक्यू में भी आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैशमैन टेस्ट, एंटीरियर ट्राउट टेस्ट, ये वाइवे में ज़्यादातर पूछे रहते हैं। लैशमैन टेस्ट वगैरह ये थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, कभी कभी एससीक्यू में पूछ लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली है वाइवे के सवाल, वाइवे में ज़्यादातर पूछते रहते हैं। बर्साइटिस, ये आपने देखना है, हाउसमेट्स नहीं क्या है, क्लर्की नहीं क्या है, और ये काफ़ी सारी ये जो कंडीशन बताएंगे। और पोप्लीटल सिस्ट, बैकर सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एंकल इंजरीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पॉट्स फ्रैक्चर दिया हुआ है, ये पॉट्स फ्रैक्चर, ये आपने अच्छी तरह से करना है। पॉट्स फ्रैक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंतहाई, इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना कीजिएगा। ये हमारे प्रॉफ में भी आया था, हमारे सेंडअप में भी आया था, हमारे जो है स्टेज में भी आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉफ में तो बार बार आता है, एमसीक्यू भी आता है इसके रिलेटेड काफ़ी, ये वाली क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मीडियल टिबियल नर्व इंट्रैपमेंट में ये टार्सल टनल सिंड्रोम में टिबियल नर्व इंट्रैपमेंट होती है। जॉगर फुट में कौन सी होती है, ये आपने याद रखनी है। ये जस्ट आप रीड कर दीजिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। हेलक्स वेलगस और हेमटोक्लाटो, ये जस्ट रीड कर दीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें से यही है, ये वाली पेस प्लेनस फ्लैट फीट, और आगे जो है ये दिया हुआ है क्लब फुट टेलिप सिकोनावेरिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही आपकी क्लिनिकल सीन वाली की।